जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में है और खबर ये कोलकाता से है। जिस तरह से आपने देखा कि कोलकाता में एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो बेरहमी हुई है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आखिर कब तक हमारे समाज में ये चीजें होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बनकर जो है वो ये तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल डॉक्टर के साथ ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त के बाहर है, जिसको लेकर आज पूरे भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं और सांबा की अगर बात करें तो सांबा के जिला अस्पताल में भी यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उस फीमेल डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये भी कहना है डॉक्टर्स का कि अस्पतालों में सेफ माहौल जो वो हमें नहीं मिल पा रहा। तो क्या कुछ डॉक्टर्स अपनी बात रखना चाहते हैं? मेरे साथ तमाम सांबा जिला अस्पताल के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये मेरे साथ है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? जो पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं आखिर कब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम मुक्त दर्शक बनकर जो वो देखते रहेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जो कोलकाता में फीमेल डॉक्टर के साथ ये जो अत्याचार है, ये क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, एक दुश्मन तो देश के बाहर होता है, ठीक है, जिसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। एक कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमारे समाज के अंदर पनप रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आए दिन रेप, मर्डर, डकैती के केसेस सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी दिल्ली में जो बड़ा ही ब्रूटल रेप केस हुआ था निर्भया का, ये जो अभी रेप केस हुआ है कोलकाता में हमारे रेजिडेंट डॉक्टर का, ये भी उससे कम नहीं है। अभी जो हमारी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं वो आनी पेंडिंग है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चला है कि बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया है और मल्टीपल पर्सन्स द्वारा रेप किया गया है हमारे डॉक्टर को, जो कि बिल्कुल ही असहनीय है, बर्दाश्त के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा दिल जो है ये बिल्कुल टूट चुका है इस टाइम। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि कुछ भी करके हम डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा लिया जाए, वरना हम ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाएंगे जिससे कि जो आम जनता है उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जैसे इंटरव्यू से पहले आपसे बात हो रही तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों की फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर्स के ऊपर निकलती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये तो सर आप देखिए कि हमारा जैसे हम मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए। इवन कि पेरिफेरल या फिर सेंट्रल जो हमारे स्टेट के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ की हालत भी इतनी ख़राब है कि इमरजेंसी में कोई भी आके गुंडागर्दी करने लगता है, डॉक्टर को कॉलर से पकड़ के अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती मनवाने लगते हैं और खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट की जान चली जाती है, उसके बाद तो डॉक्टर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है वहाँ पे। तो इतनी जो ये मतलब डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार, दुष्व्यवहार किया जा रहा है, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है डॉक्टर के लिए। हम अपनी सारी फैमिली छोड़ के एक बड़े ही मतलब संवेदनशील माहौल में ड्यूटी करते हैं। हम यहाँ पे बड़ी सारी बीमारियों के प्रभाव में आते हैं, हमें भी बड़ी सारी बीमारियाँ लगती हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ अगर हमें लोगों से भी लड़ना पड़े, इस तरह की अपनी सेफ्टी से भी हम मुहाल हों, तो मेरे को नहीं लगता फिर ऐसी जॉब का कोई फ़ायदा है, ऐसी उसका कोई फ़ायदा है। और मतलब अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें तो ये तक लगने लगा है कि हमारे जो देश की जनता है ये डॉक्टर्स को डिज़र्व नहीं करती है। डॉक्टर्स अपना खून पसीना लगा के अपने 7-8 साल डॉक्टरी में लगा के इनकी सेवा के लिए आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमें दुष्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे से। कोलकाता में जो बर्बरता हुई है फीमेल डॉक्टर के साथ, जिस तरह से रेप, मर्डर, ये कहीं ना कहीं इससे पहले भी ऐसे कई झकझोर देने वाले मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जस्टिस मिलने में इतना डिले हो जाता है। ये एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, मेरा इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक तो रेप और मर्डर होता है, लेकिन 2 दिन बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी लगाई जाती है तो 1000 लोगों का झुंड आके हॉस्पिटल में आता है और वहाँ पे वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करता है सिस्टमैटिकली, और उधर के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भी मारा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ही मिसयूज़ है, और अगर ऐसा कुछ होएगा तो लॉ एंड ऑर्डर, लोग जो नॉर्मल इंसान है जिसको पुलिस के पास जाना होता है, वो क्या करेगा जब एविडेंस ही नहीं होगा उसके लिए? तो कोई इसमें
किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉ सिक्योरिटी नहीं है इस चीज़ के लिए। और ये गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पे भी एक क्वेश्चन करता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पे, कि इतना 1000 लोगों का झुंड आके पूरे एविडेंस उड़ा देता है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ आइए, क्या कहेंगे एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी बर्बरता, और कहीं ना कहीं समाज में ये एक अभिशाप जो वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? कि मैं यही कहूंगी कि वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, सबको बहुत शौक होता है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का, और हम भी अपनी लाइफ की बहुत अर्ली ईयर से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, तब हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद भी हम कभी खुद को पहले नहीं रखते, हमेशा हमारे माइंड में सबसे पहले पेशेंट केयर होती है। इसलिए हम अपनी भूख प्यास भुला के, अपनी नींद भुला के हम यहाँ 24 घंटे, यहाँ तक कि 36 घंटे भी कॉन्टिन्यूसली काम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें ये मिले तो ये तो मतलब बहुत ही हमारी बिल्कुल मोटिवेशन को ये तोड़ रहा है। हमारे हम किस मोटिवेशन से हम आगे काम करेंगे, कि हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है कि हम यहाँ सेफ भी हैं या नहीं, तो हम किस तरह से मतलब हम अपनी ड्यूटीज करें और किस तरह से हम दूसरों की मदद करें। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों बाकी आम जनता क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रही? क्या ये सिर्फ हमारा ही विषय है? जब हम ड्यूटी देते हैं, हम बिना भेदभाव के सबको खुद से पहले रख के उनकी मदद करते हैं, तो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नॉन डॉक्टर्स, पूरी जनता को आवाज उठानी चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। बिल्कुल। बंगाल सरकार को क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल पाए? देखिए, सबसे पहले तो उसको एक मार्टिर डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी उसने अपनी जान गंवाई है। एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हर फैमिली, विद हर फ्रेंड्स एंड विद हर कोलीग्स। और उनकी सैक्रिफाइस को हमें भुलाना नहीं है और हम नहीं भूलेंगे इसे कभी। सेकेंडली, एक स्पीडी और जस्ट ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह की अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं कि बार बार एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल अड़चनें आ रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द कल्प्रिट शुड बी कॉट एंड शुड बी पनिश्ड टू द मोस्ट सिवियरली। और इसी के बाद गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना। बिल्कुल। तो आपने इन तमाम डॉक्टर्स को सुना जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कोलकाता में यानी बंगाल में ये हादसा नहीं हम कहेंगे, ये एक बहुत बड़ी घिनौनी वारदात हुई है। महिला डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर, और उसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एविडेंसेस हैं उनके साथ टैंपरिंग लगातार की जा रही है। तो बंगाल सरकार जो वो कहीं ना कहीं कटघरे में आ चुकी है और इसको लेकर उनको ठोस कदम उठाने होंगे। और जल्द से जल्द महिला डॉक्टर की बात करें तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और तमाम उनके समर्थन में आए डॉक्टर्स, पूरे देश के डॉक्टर्स जो हैं ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें मार्टिर का दर्जा भी मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आखिर में डॉक्टर साहब? जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़की वहाँ पर जिसका पहले रेप हुआ, मर्डर हुआ, हॉस्पिटल से अथॉरिटी से क्वेश्चन डायरेक्ट जाता है कि सिक्योरिटी लैप्सेस कहाँ हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? ऑन ड्यूटी डॉक्टर है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, बोथ इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल। हॉस्पिटल में क्यों नहीं? अब हॉस्पिटल के एग्जांपल हो गए, आपको हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता है। आप ओपीडी में बैठे होते हो, अटेंडेंट आपके साथ बदतमीजी कर जाएगा, आप किसको बोलेंगे? आप खुद झगड़ा करने नहीं जा सकते हैं, हम झगड़ा करने नहीं जाएंगे। ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज क्या वो बनता है? यानी हम यूँ कहें तो कल की वारदात ने ये कहना कि सीरियस कंसर्न क्रिएट कर। बिल्कुल। सिक्योरिटी कहाँ पर? आप डॉक्टर को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ पर गार्ड क्यों नहीं है? देखिए सर, जो हादसा 10 तारीख को कलकत्ता में हुआ है, वो हादसा जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सेफ्टी लैप्सेस हैं जैसा कि वहाँ देखने को मिले हैं। किस्मत समझिए इसको कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि कब ये घटनाएं हो। हम इमीडिएट डिमांड करेंगे कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी, सीआरपी या किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो है वो हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए, बोथ इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल। जी चलिए, तो यहाँ पर आपने डॉक्टर्स की बात को सुना। डॉक्टर्स ये अपील कर रहे हैं कि एक तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए डॉक्टर्स के लिए, और दूसरा फीमेल डॉक्टर जिसके साथ बर्बरता हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, और उनके परिवार को इंसाफ मिले, उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिले। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ये जो पूरा मामला हमें देखने को मिला, ये एक दुखद है, शर्मनाक है, चिंताजनक है, और इसको लेकर वहाँ की सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। नहीं तो हमारे समाज में ऐसी कई वारदातें होती रहेंगी और हम चुप कर बैठकर देखते रहेंगे। लेकिन सरकारों को चाहिए कि इसमें ठोस कदम उठाए जाएं और जल्द से जल्द
जो जस्टिस है वो जल्दी मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल जो है वो इसको लेकर होने चाहिए। दुखद खबर फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।